तो अब हम 95 के बाद आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 95 जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, देखा हमने, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट बाकी उसमें कुछ दम था नहीं। 95 के बाद बाकी सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। 96 हो गया, 97 हो गया, सभी सेम तरह के क्वेश्चन हैं। देख रहे होगे तो रूट में कितना बढ़िया बढ़िया डेटा पूछा है। आप लोग एक नजर जरा दौड़ाओ इसके ऊपर। तो 96 नंबर क्वेश्चन सेम आसान है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पूछा गया है और सेम रेडियस दिया गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस सेम है, 13 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को ए बी पर काटते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दे रखा है, कॉर्ड की लंबाई दे रखी है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे कि नहीं, क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बराबर बोलोगे सर 4 इंटू आर का स्क्वायर और माइनस जो कॉमन कॉर्ड की लंबाई है यानी 10 का स्क्वायर है, ये हमने कहा। रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर रेडियस जो हो गया वो 13 हो गया, रेडियस जो हो गया वो 13 हो गया, तो 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169 और माइनस करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। 170 का 4 गुना 17 चौके 68 होता है, 680। 680 में से 4 घटा दोगे तो 676 आ जाएगा। 676 में से 100 घटाओ तो 576। 576 किसका रूट होता है, 24 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो हमारे लिए आसान हो जाता है, कब आसान हो जाता है, जब सेम तरह के सर्कल होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो फॉर्मूला होता है सीधा निकाल दिया। लेकिन अगर सेम तरह का सर्कल नहीं है, अलग अलग तरह के सर्कल हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है और उसमें भी वैल्यू खतरनाक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सेम तरह का सर्कल है तो देखो 96 कितना आसानी से बन गया, लेकिन अगर सेम तरह का नहीं था तो मुश्किल। अब आप बोलोगे सर क्या आज के समय में क्या वैसे सवाल आते हैं, तो मेरा आंसर होगा हाँ भाई साहब बिल्कुल आते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल तो करके जाइए ही जाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। कंसेप्ट जो है वो सेम है, कुछ ज्यादा है नहीं। बोला गया दो सर्कल है जिसकी रेडियस 18 है और 16 है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20 दे रखी है। अब यहां पर कॉमन कॉर्ड की लंबाई आपको दे रखी है और बोला है कि उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी एक बार इधर वाले सेंटर का मान निकालना होगा, दूसरी बार उधर वाले सेंटर का मान निकालना होगा और दोनों को जोड़ना होगा। और वैल्यू देख रहे हो कितनी खतरनाक है रूट में, यानी यहां 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों का मान निकाल के आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप यहां पर सोचो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो इसको मैं बना देता हूं, ठीक है, बना देता हूं, बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे नहीं तो। आपको 2 सर्कल दिया गया है, आपने 2 सर्कल यहां बना दिया। आपने कहा सर देखो 2 बात ऐसी कही गई है सवाल में कि पहले वाले की रेडियस 18 है, ये पहले वाले की रेडियस, ये दूसरे वाले की रेडियस हो जाएगी फिर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरे वाले की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है एक कॉमन कॉर्ड भी होगा दोनों के बीच में, ये वाला कॉमन कॉर्ड, और एक हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। समझ गए बात को आप? अब सवाल को देखो, इसके बाद क्या कहा है। सवाल में कहा है कि रेडियस कितनी कितनी है, 18 है और 16 है, तो हमने कहा ये 18 हो गई और ये भाई साहब 16 हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 18 है और ये 16 है। उसके बाद कहा गया कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई है वो 20 है। थोड़ा सा आसान है, आपको पता है कि जो यहां पर रेडियस से हम यहां लाइन डालते हैं वो इस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। पूरे कॉर्ड की लंबाई अगर हमारी 20 है तो यहां पर हम कह सकते हैं ओ हो गया, ओ डैश हो गया, ए हो गया, यहाँ बी हो गया और सी हो गया। अगर हमारे एसी की लंबाई दोस्त यहाँ पर पूरी की पूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये आधे और आधे में 10 में और 10 में क्या होगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पर हमें ओबी का मान निकालना होगा। तो ओबी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ओबी का मान निकालेंगे 18 के स्क्वायर से हम 10 के स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 18 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर को घटा रहे हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, उसमें से 100 घटा दोगे तो 224, यानी रूट अंडर 224 आ जाएगा। 224 को आप फर्दर चाहो सॉल्व करना तो कर सकते हो, 4 से काटोगे 4 का रूट बाहर आ जाएगा इतना, ठीक है। 4 पचे 20 और 4 छक 54। देखो 224 को कैसे लिखते हैं, तो 224 को लिखने का तरीका होता है 4 इंटू 56। 4 इंटू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 4 पचे 20, 4 छक 24 और फिर 4 इंटू 4 इंटू
और 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी हम कह सकते हैं 16 इंटू 14 जो होता है वो हमारा 224 के बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं ये 4√14 है। ये कितना है? 4√14 है। 4√14 कैसे आया? तो 16 इंटू यहाँ पर ये 14 के बराबर है। देखो ये जो 224 है फैक्टराइज करोगे तो 16 इंटू 14 आएगा। 16 का रूट निकालोगे बाहर तो 4 आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√14 के करीब में हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4√14 हो जाएगी। अब उसी तरीके से आपको OB का भी मान यहाँ पर देखो, O' B का भी मान निकालना पड़ेगा। O' B का मान कितना? 16 में से 10 का स्क्वायर। तो बोलोगे सर 16 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को घटा दीजिए। 16 का स्क्वायर 256 में से 100 गया तो बोलोगे सर 156। अब 156 अभी देखो तो किससे कटेगा? 156 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 से काटो तो बोलोगे सर 4 3 के 12, ठीक है, और 4 9 36, 4√39। 4√39 को क्या लिखोगे? 2√39 आपका आ जाएगा, 2√39। इन दोनों को जोड़ना जरा। 4√14 देखो हमसे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर यानी OO'। OO' की वैल्यू 4√14 और प्लस 2√39, बस ये वैल्यू हो जाएगी 4√14 प्लस 2√39। ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल 102 पे आ जाओ। ठीक है, सारे सवाल पीछे के सेम हैं, थोड़ा भी टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, ऐसे ही कैलकुलेशन एग्जामिनर आपसे करवाएगा और कुछ नहीं। 102 नंबर सवाल पे आ जाइए। 102 नंबर सवाल पे आ जाइए सभी। 102 नंबर सवाल में कहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से कि साइड AC और BC को AD और BC को प्रोड्यूस किया गया है P पे और AB DC को प्रोड्यूस किया गया है Q पे। एंगल A का मान इतना है, ABC का मान इतना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये टाइप बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, और कुछ खास इस सवाल में है नहीं, कुछ खास इस सवाल में है नहीं, लेकिन अगर एक बच्चा अगर इस बात को ना सोचे तो इस फोटो को वो 2 बार बनाता है। पहली बार बनाएगा, फिर उसका कट्टा मारेगा, फिर दूसरी बार बनाएगा। असल में सवाल में ये कहानी क्या होती है और आपको पहली बार में इस सवाल को कैसे बना लेना है। पहले मैं भी जब प्रैक्टिस कर रहा होता था तो मुझसे भी ये 2 बार फोटो बनते थे, गलती होती थी, लेकिन बाद में मैंने इसको पकड़ना सीखा। मैंने ट्रिक क्या लगाया, मैंने कहा सबसे पहले तो इस सवाल को अगर 2 बार फोटो नहीं बनाना है तो समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में हमारे 2 कॉर्ड को प्रोड्यूस करके मिलाया गया है। यानी इसकी जो असल फोटो बनेगी वो क्या बनेगी वो देखो। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है। तो आपने कहा वो क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप बनाना, उसको देखो। वो क्वाड्रिलेटरल आप इसको ऐसे बनाना, ठीक है, एकदम ऐसा वाला। वो क्वाड्रिलेटरल आप इसको एकदम ऐसे बनाना जिसमें आप ये समझ लो कि आप जो है इसको इलोंगेट कर सको और आगे ले जाके मिला सको, और कुछ नहीं। ठीक है, आप इसको बढ़ा सको और ये आगे जाकर भी मिले और पीछे जाकर भी। जैसे मैं रफ हैंड से नहीं फ्री हैंड से बनाता हूं। मानो मैंने कहा कि मुझे पता है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा है जिसको इसको भी ले जाओगे तो ये आगे जाकर मिलेगा और इसको भी ले जाओगे तो आगे जाकर मिलेगा। अब ये आगे तब मिलेगा जब इसके आगे वाले दोनों मुंहों को आप पतला करोगे और ये तब मिलेगा जब इसके आगे वाले दोनों मुंहों को पतला करोगे। तब ये जाकर इधर मिलेगा, तब ये जाकर इधर मिलेगा, तब एक सही कंस्ट्रक्शन बन पाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, सही कंस्ट्रक्शन बनाना है तो वैसे ही बनाते हैं। तो मैंने कहा देखो वैसे ही बनाना, कुछ नहीं करना। पहली बात तो ये समझो कि तुम्हारा ये जो ऐसा वाला ओपनिंग है ना, ठीक है, ये तुम्हारा ओपनिंग ऐसे होना चाहिए कि ये आगे मिल जाए। तुम्हें 2 लाइनें ऐसे रखनी है कि ये आगे मिल जाए। बोले सर ठीक है, ये 2 लाइनें ऐसे बना लोगे तो हाँ सर ऐसे 2 लाइनें बन जाएंगी हमारी। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये काफी करीब में हो ताकि जल्दी मिल जाए आगे जाके। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 लाइनें आपको ऐसे भी बनानी पड़ेंगी, 2 लाइनें आपको ऐसी भी बनानी पड़ेंगी जो ये आगे जाकर यहां पर भी मिल जाए, इस तरीके से, जो ये आगे जाकर यहां पर भी मिल जाए। अब यही सवाल हमारा हो जाता है पेपर में, हमसे पूछा जाता है कि ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा वैसा क्वाड्रिलेटरल है, देख लो। ओहो,
तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान बता रहा हूं तरीका इस क्वाड्रिलेटरल को बताने का, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं क्या करना, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल अगर बनाना है ना, कुछ मत करना, सबसे आसान ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना। क्या बना लेना? अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बना लेना। बना लिया और उसके बाद क्या करना कि एक लाइन ऐसे खींचना ना, देखो ये दोनों लाइन तो यहां जाके मिल रहे हैं, एक लाइन ऐसे खींचना कि यहां पर ये जनाब जाके ऐसे मिल जाए, ठीक है, ये लाइन ऐसे जाके मिल जाए। और जो ट्रायंगल खींचना ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ना बनाकर आप इसको ऐसे बनाओ, जैसे आपको समझाने के लिए इतनी मशक्कत है। जैसे मानो आप ट्रायंगल को बनाना ना, तो आप ऐसा ट्रायंगल बनाना, इसको फिक्स ऐसे बना लेना, माइंड में फिक्स कर लेना कि ये ऐसे बनेगा। और उसके बाद क्या करना, बस उसके बाद जो रियल गेम स्टार्ट होगा वो ये होगा कि आपको इसको इस तरीके से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस लाइन को भी ले जाओगे ना यहाँ से, तो ये भी लाइन ले जाके आगे इसको मिलेगी यहाँ पे। जब आप इस लाइन को यहाँ ले जाओगे तो ये भी लाइन को सवाल में कहा है हमारा एग्जामिनर कि तुम्हें इस लाइन को मिलाना है, तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को मिलाना है। अब मिलाना है तो भाई साहब मिलाओ बैठ के, लेकिन मिलाओगे तब ना जब तुमने फोटो सही बनाया होगा। बना के दिखा दे रहा हूं मैं, सवाल में है क्या। बस सवाल में कहता है कि आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखते चलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कोई नाम का क्वाड्रिलेटरल है, मानो ये सर्कल वर्कल के अंदर होगा। आप समझ जाओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो सर्कल के अंदर ही होगा, यहाँ पे कि ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर है। आप यहाँ पर इन दो टेंजेंट को आगे मिलाते हो तो मिलते हैं, और इन दो टेंजेंट को मिलाते हो तो मिलते हैं। इसके लिए सर्कल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दो ABCD। बहुत बच्चे तसल्ली तभी दिल को देते हैं जब उनका पूरा का पूरा वो सर्कल ना बना ले, कोई जरूरत नहीं है सर्कल बनाने की। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइड AD और BC को, AD को और BC को जब आप आगे ले जाके मिलाते हो तो ये P पर मिलते हैं, ठीक है, और आप AB को और DC को आगे ले जाके मिलाते हो तो किस पर मिलते हैं, Q पर मिलते हैं। यही बातें हमें सीखना था, मैं इसलिए कह रहा था ना कि इसका मुंह ऐसा रखना कि आगे जाके मिल जाए, और इसका ओपनिंग ऐसा रखना कि आगे जाके मिल जाए, क्योंकि जब आप इन दो लाइनों को मिलाते हो तो ये आगे जाके मिलेंगे, जब इन दो लाइनों को मिलाओगे तो ये आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या कहता है, उसमें हमें एंगल A का मान दे रखा है 62, तो हमने कहा एंगल A का मान कितना है, तो 62 है, और एंगल ABC का मान कितना है, तो एंगल ABC का मान हमारा दे रखा है 74। और उसके अलावा हमसे किसका किसका मान पूछा है, तो हमसे P का और Q का अंतर पूछा है, यानी हमें P भी निकालना है और Q भी निकालना है और उनका अंतर भी निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यही सवाल में पूछा जाता है, आपको अंदर का मान देके बाहर वाले का मान पूछा जाता है, ठीक है। आपको उतना लोड लेना नहीं है, आप सिंपल मेरी बात को समझिए। अगर ये आपका 62 है और ये आपका 74 है, तो ये दो कोनों का जोड़ कितना होगा, तो बोलोगे सर 7 6 13 और यहाँ पर 136, कितना आ गया, 136 डिग्री आ गया। कोई भी एक ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक त्रिभुज हो गया, उसके तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो बोलोगे हाँ सर, तो 180 में से आप 36 को घटा दो, कितनी वैल्यू आएगी, 44 आएगी, यानी एंगल P का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। दो कोण दिए गए थे, तीसरा निकाल लिया, 7 4 11 11 6 17 और 4 4 8 2 10, ठीक। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, यानी ये अगर 74 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स के सम कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो क्या बोलोगे कि तीनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में 106 और 62 कितना हो गया, 168 हो गया। अगर 168 हो गया तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो सर, 168 और 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। तो ये वाली वैल्यू हमारी 12 डिग्री आ जाएगी। अब 44 और 12 का अंतर कितना आएगा, तो 44 और 12 का अंतर हमारा 32 आएगा, यही सवाल में हमसे कहा गया है, ठीक है। तो 44 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। तो पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करना, हमें अपने मेथड पे स्टिक रहना है। 106 और 62 है तो ये हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें जो है 44 में से 12 को घटा के आंसर बता देना है, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में है, बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे ये CHSL में है तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल CHSL में वापस से पूछा गया सेम तरीके से, और इसके पीछे भी जितने सवाल थे सब इसी तरीके से थे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल इसका तीसरा है, डिफरेंस पूछा गया है। पीछे जितने सवाल भी मैंने छोड़े हैं ना, सारे के सारे सेम पैटर्न पर हैं, सेम पैटर्न पर हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो आपको जो है सभी सवालों को बनाना है। अब 102 के बाद अगला सवाल
सवाल देखो, अगला सवाल कौन सा करना है। 102 के बाद अगला सवाल आ जाओ सीधा का सीधा 126 पे, क्योंकि ये सभी सवाल आसान है। 102 से लेकर 126 तक जितने भी सवाल हैं बहुत आसान है, ठीक है। 102 से लेकर 126 तक सभी सवाल बहुत आसान है, लेकिन उसके बीच में एक 118 नंबर है। 118 नंबर को देख लो, 118 नंबर। अंजलि पूछती है 106 कैसे हुआ सर? 106 कैसे हुआ अंजलि बता रहे हैं आपको। देखिए अंजलि, यहां पर 106 कैसे आया? ये 74 है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनका जो जोड़ होता है कितना होता है अंजलि बताइए? इनका जोड़ 180 होता है। अगर ये 74 है तो ये 106 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा ना। तो जब ये 74 है तो वो 106 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। आ जाओ अब इसमें एक और सवाल देखो, एक और बहुआ सवाल, नन्ना मुन्ना। थोड़ा सा आप अपने लॉजिक का प्रयोग करें, और इस सवाल में है कुछ नहीं। 118 नंबर सवाल को देखो। 118 नंबर सवाल में क्या कहा है, ठीक है। 118 नंबर सवाल में कहा है, देखो मजा आ रहा है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं, दाऊद कह रहे हैं सर मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है पता है? आप लोगों ने थ्योरी बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं कि यार ये तो करना जरूरी है, ठीक है। और उसके पीछे की प्रॉपर्टी क्लियर है। जब पीछे की प्रॉपर्टी क्लियर है, जैसे अब यूं समझ लो कि अनजान रास्ते में गाड़ी थोड़ी आदमी धीरे चलाता है, लेकिन जब रास्तों का पता होता है तो गाड़ी आदमी अपने अनुसार चलाता है। फिर तेज भी चला लोगे, पता है ब्रेकर कहाँ है, पता है ऊंचाव कहाँ है, पता है ढलान कहाँ है, तो गाड़ी तेज में चलती है, अपने अनुसार चलती है। वही बात हो जाती है। प्रॉपर्टी पढ़ रखा है तो सवाल बनाने में मजा आएगा, नहीं पढ़ रखा तो दिक्कत आएगी। अब सवाल में कहा गया है, दिए गए फोटो में एबीसी का मान कितना है? 95 है। देखो इतना आसान सवाल है ना, धरती का अगर सबसे आसान प्रश्न होगा तो वो ये होगा। एबीसी का मान कितना है? तो 95 है। उसके बाद हमसे एईडी का मान कितना दिया गया? एफईडी का मान दिया गया है 115। और हमसे किसका मान पूछा है बताओ? हमसे एपीसी का मान पूछा है। हमसे एपीसी का मान पूछा है कि एपीसी का जो मान होगा, ये वाला मान, ये मान कितना होगा। अब छोटे से बुद्धि का यहाँ पर जो है प्रयोग करना है, छोटी बुद्धि का प्रयोग करना है, जो एकदम पीछे है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको ज्वाइन कर देना है, आपको इसको ज्वाइन कर देना है। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा बात बताइएगा। ये वाला एंगल अगर 95 है तो हम जिन क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे देखने के लिए उसी को देखिएगा। आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल को जरा देखिए। जब आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसके सामने कौन है? एफ है। और आमने सामने कोनों का जोड़ कितना होता है? 180। अपोजिट एंगल का जोड़ 180। अगर ये 95 है तो ये जनाब कितने होंगे? तो बोलोगे सर ये 85 होगा। देख लिया, 85 आ गया पहला वाला। अब जरा दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लू कलर से, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, एफईडीए की। अब एफईडीए में ये जनाब कितने हैं? तो 115। अगर ये 115 है तो इनके सामने कौन है? एंगल ए है। तो 115 में कितना जोड़ोगे? 180 आ जाएगा, तो 65। बोलो कितना जोड़ोगे कि आ जाएगा? 65 आ जाएगा। आएगा ना? तो बोलोगे हाँ सर 65 आ जाएगा, ठीक है। ये 95 था तो ये 85 हो गया, 115 था तो 65 हो गया। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब जरा ट्रायंगल एएफ पी और ई में देखो, ट्रायंगल एफ पी और ए में। अब ट्रायंगल एफ पी ए में देखोगे तो आप बोलोगे सर ये दोनों अंदर के कोण हैं, और इसके बाहर वाला जो कोण है ये एक्सटीरियर जो पी पर बन रहा है, इन दोनों का जोड़ होगा। जो पी पर बनेगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, यानी 85 और 65 का क्या होगा? प्लस में होगा। तो बोलेंगे सर एंगल एपीसी जो आएगा वो कितना आएगा? 85 जमा 65, 8 6 14 और 1 15, 150 डिग्री आएगा। 150 डिग्री हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सीधा सिंपल सवाल था ये। 95 तो एफ सी बी ए क्वाड्रिलेटरल में इसका सम 85, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ई डी ए में हमारा 100। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 118 भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ 126 के ऊपर, ठीक है। अब सीधा का सीधा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस हैं, बहुत टाइप वाइज आप लोगों ने बना लिया। अब आ जाइए कुछ मिसलेनियस सवालों पे। मिसलेनियस में सेक्टर वेक्टर के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हैं। मैंने सेक्टर पढ़ा रखा है तो मैं इसको दोबारा से नहीं कराऊंगा। सीधा का सीधा 126 पे आ जाओ। 126 नंबर। कुल मिलाकर 140 सवाल दिए हैं हमने आपको, और 140 सवाल दिए हैं तो 140 सवाल आपको करने हैं। बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो दोस्त। अगर बफरिंग हो रहा है तो समझ रहा हूं बफरिंग हो रहा है।
ठीक हो गया बफरिंग? ठीक है, 5-6 सवालों का है, 5-6 सवाल हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है नया टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 126 को देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 126 में कहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AD जो है उसकी डायमीटर है, AC जो है उसकी कॉर्ड है, B एक पॉइंट है AC के ऊपर इस तरीके से कि OB का मान 5 है, OBA का मान 60 है, DOC का मान 60 है। हमसे बोला गया है BC की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, बताओ। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक सर्कल है जहां पर हमसे कहा गया, तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे बनाते हैं। ये हमारा प्यारा सा सर्कल हो गया, AD उसकी डायमीटर हो गई, AC उसकी कॉर्ड हो गई। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो गया, AD डायमीटर हो गया और यहाँ पर AC जो हो गया उसका कॉर्ड हो गया। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे बनाते हैं। AD इज द डायमीटर, ठीक है, एंड AC इज द कॉर्ड। B एक पॉइंट है किसके ऊपर, AC के ऊपर पॉइंट है इस तरीके से कि OB का मान 5 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वॉइस आ रही है भाई, वॉइस में क्या इशू आ रहा है? वॉइस क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखते चलो सवाल। और फिर उसके बाद हमसे कहा है जिसकी बुद्धि थोड़ी सी खुली वो इस सवाल को बना पाएगा, और बुद्धि नहीं खुली तो नहीं बन पाएगा। सवाल में सीजल में पूछा गया सवाल था। अब आप देखोगे यहां पर तो बोलोगे सर क्या है इस सवाल में जो आप इतना कह रहे हो, तो आप खुद देखो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मानो हमने यहाँ पर ये फोटो बना दिया, तस्वीर बना दी, और तस्वीर में कहा है सर्कल का सेंटर जो है वो यहाँ पर ऊपर है। तो हमने कहा ठीक है भैया, तुमने यहाँ पर ऊपर सेंटर डाला है, ऊपर सेंटर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बी नाम का कोई पॉइंट है सवाल में कहा गया है, तो बी नाम का पॉइंट भी हमने बना लिया है। ठीक है, और ओबी का मान सवाल में कितना दे रखा है, 5। याद करो ये ओबी जो है वो रेडियस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। एंगल ओबीए का मान सवाल में कितना है, तो एंगल ओबीए का मान सवाल में 60 डिग्री दे रखा है। एंगल डीओसी का मान सवाल में कितना है, तो एंगल डीओसी का मान सवाल में 60 है। तो एंगल डीओसी को भी जरा बना लेते हैं। एंगल डीओसी का मान हमारा 60 है। ठीक है, एंगल डीओसी का मान भी कितना है, तो एंगल डीओसी का मान हमारा 60 है। 60 बनाओ यहाँ पे, एंगल डीओसी का मान कितना है, 60 है। ठीक है, एंगल यहां पर बी कितना है, 60 है, और एंगल डीओसी का मान कितना है, 60 है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहां 60 और 60 हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक, और हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे यहाँ पर BC का मान पूछा गया। ये जो BC है ना, ये BC का मान पूछा गया। इतना लाजवाब क्वेश्चन है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है, जिन लोगों में ऑडियल नहीं है, वो लोग क्या करें, रिफ्रेश करो वीडियो को दोबारा से, रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई पूरी, रिफ्रेश करो आप लोग। अब आपको अगर ये सवाल देखना होगा ना, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल को थोड़ा सा इसको रोटेट कर लो, इसको ऐसे थोड़ा सा इसको रोटेट करोगे ना, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि असल में ये जो गेम है ये है क्या। बस थोड़ा सा आप लोग इसको रोटेट करो, इस सवाल को थोड़ा सा आपको क्या करना है, रोटेट करना है। थोड़ा सा रोटेशन का खेल खेलना है, जितना बढ़िया रोटेट कर लोगे उतना बढ़िया और समझ जाओगे। ठीक है, और रोटेट नहीं करोगे तो भी समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हो, रोटेट करो। अब मैंने कहा कि यहां पर देखो कि जो तुम्हारा सेंटर है, अब ये सेंटर से आपका ओबी का मान कितना है, तो 5 है। आप यहां पर छोटा सा काम करो, आप यहां से यहां रेडियस डालो, आप यहां से यहां रेडियस डालो, तो रेडियस कितने का बनाएगा वैल्यू, तो बोलोगे सर 90 का बनाएगा। देखो यहां पे ये आप यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर 90 का कोण बनाता है। परपेंडिकुलर कितने का कोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है। बस अब यहां पर आपका 90 का कोण बन रहा है, ये 90 है और ये 60 है, तो ऑटोमेटिक ये आपका 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। सवाल में ओबी का मान 5 दे रखा है। मैं चाहता हूं आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे जहां पर ये x है, ओ एक्स बी पे फोकस करो। 60 के सामने कितना होता है, तो बोलोगे √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। यही रेशियोज होते हैं, अगर आपको पता होगा। आप जब बनाते हैं तो बोलते हैं सर 60 के सामने √3 आ गया,
30 के सामने कितना आ गया, 1 आ गया, और 90 के सामने 2 आ गया। सवाल में इस 2 का जो मान दे रखा है वो 5 यूनिट दे रखा है। अगर 2 का मान 5 है तो 1 का मान 5/2 है। बोलो 1 का मान 5/2 है, यानी इसका मान 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और √3 का मान 5/2 इंटू √3 हो जाएगा। वापस से समझो, 2 का मान 5 है तो 1 का मान 5/2, तो 1 का मान 5/2, और √3 का मान 5/2 को √3 के साथ गुना करेंगे तो 5/2 √3 हो जाएगा। ये बात हमें समझना है कि 5/2 √3 हो जाएगा। अब बस वही वैल्यूज को यहां पर लिखते चलो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 5/2 और ये हो जाएगा हमारा 5/2 √3, 5/2 √3, तभी रेशियो देखो 1 √3 और 2 का आ रहा है, ठीक है। यानी यहां से हमने ये कॉमन, यहां पर ये जो ये कॉर्ड हो गया उसकी वैल्यू निकाल दी, साथ में हमने ये डिस्टेंस भी निकाल दिया। अब आ जाओ आप दूसरे वाले ट्रायंगल पे जिसको हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं। अब ये ब्लैक कलर वाले ट्रायंगल पे आ जाना दोस्त, ब्लैक कलर वाले ट्रायंगल पे आप मुझे बताओ यहां पर ये जनाब यहाँ कितने का कोण बना रहे हैं, 60 का, 60 का कोण बन रहा है, ठीक है। ये 60 का कोण किस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, तो ये इस वाले ट्रायंगल का बाह्य कोण कहलाएगा। ये ट्रायंगल का ये बाहर वाला कोण कहलाएगा कि इस ट्रायंगल का ये बाहर वाला कोण है 60 है, ठीक। हमारा OA जो है वो भी रेडियस है, OC जो है वो भी रेडियस है, यानी ये भी कोण 30 डिग्री होगा और ये भी कोण 30 डिग्री होगा, तभी तो 30 और 30 मिलकर कितना बनाया होगा, तो बोलोगे सर 60 बनाएगा। तभी तो 30 और 30 मिलकर कितना बनाया होगा, 60 बनाएगा। यानी ये 30 तो बाहर वाला कितना है, 60 है, तो ये हमें पता चल गया 30 डिग्री। तो हम कह रहे हैं ट्रायंगल OXC में फोकस करिए, ट्रायंगल OXC में। जब आप ट्रायंगल OXC में फोकस करेंगे बोलेंगे ये 90 है, ये हमारा 30 है, तो 30 के सामने मानो 1 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो ये पूरा का पूरा 60 होगा। तो 30 के सामने जो भी होता है उसका √3 गुना यहां पर होता है, यानी XC का जो मान आएगा वो √3 गुना होगा, किसके, √3 गुना 5√3/2 के। हमें पता है ना भैया रेशियो क्या होती है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो इसके सामने 1 है तो इसके सामने √3 यानी XC √3, तो बोलोगे सर 15/2, कितना हो जाएगा 15/2, ये पूरा का पूरा 15/2, और x भी हमारा 5/2, तो BC का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर BC का मान निकालना है तो XC में से आप जो है XB को, ठीक है। यानी XC का मान कितना था, तो XC का मान 15/2, उसमें से कितना घटाना है 5/2, 15 में से 5 गया 10, 10/2 कितना हो गया 5 आ गया, यानी आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ 60 था तो हमने इसको 5 √3/2 लिख दिया और ये 5/2 हो गया। फिर वापस से इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया, 30 है तो उसके अनुसार इसकी रेशियो लिख दी, और तब हमने किसका मान निकाल दिया, BC का मान निकाल दिया भाई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया, बताओ। कहा था ना ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में, सीजीएल का था 2019 का, मेंस में पूछा जा सकता है, और जब मेंस में पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करना है, पहले से प्रिपेयर्ड होना है, ठीक है। पहले से क्या रहना है, प्रिपोर्डिंग रहना है। राहुल सिंह पूछ रहे हैं सर रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, नहीं दोस्त रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लाइव चल रही है, ठीक है। आ जाइए 131 नंबर सवाल को देखिए, 131 नंबर सवाल क्या कहा है, पीछे के सभी सवाल आसान है, आप लोग निकाल लोगे। आ जाओ 131 में, देखो सवाल को क्या कहा है। सवाल में कहा है एक सर्कल में PQRS 2 डायमीटर है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो हमें कॉमन कॉर्ड की वैल्यू पूछी है, कॉमन कॉर्ड की वैल्यू कितनी होगी। एकदम बकवास सवाल है और कुछ नहीं है। एक सर्कल के 2 हमारे क्या दे रखे हैं, डायमीटर। जैसे मानो हमें कह रखा है ये सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, आपके 2 डायमीटर हैं और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो एक ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये डायमीटर का नाम जैसे मानो PQ और RS है, तो बोला गया ये PQ हो गया आपका और ये आपका RS हो गया। दोनों कहां से गुजरते हैं, सेंटर से गुजरते हैं। जाहिर सी बात है 2 डायमीटर हो, 3 डायमीटर हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, सब के सब कहां से गुजरेंगे, तो सब के सब सेंटर से गुजरेंगे, तो सबको सब सेंटर से गुजरवाओ, ठीक है। उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि बताओ जो PR की लंबाई होगी, ये PR की जो लंबाई होगी ये कितनी होगी। ये आप सभी के लिए जरूरी है, आप समझो। अगर आपका ये रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर है तो ये हमारा √2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। इतना तो पता है आपको कि अगर ये r है और ये r है तो ये हमारा √2r हो जाएगा, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। हमसे PR का मान पूछा है और PR का तुलना किसके साथ किया गया है, PQ के साथ किया गया है,
ठीक है, पीआर का तुलना पीक्यू के साथ। तो जब भी ऐसा सवाल देना कि आपको पीआर का मान पूछा और पीक्यू के तुलना में है, तो पीआर और पीक्यू का आप रेशियो ले लीजिए, पीआर और पीक्यू का रेशियो ले लीजिए। आप कहिए सर ये हमारा पीआर है और ये हमारा पीक्यू है, ठीक है, पीआर का मान कितना है मुझे बताओ। पीआर का मान आपका बोलोगे तो सर √2r आ जाएगा, ठीक है। और जो PQ हो गया वो क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर का मतलब ये 2r हो गया। रेडियस से रेडियस खत्म, √2 से काटोगे तो √2 बार में कटेगा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर जो PR की वैल्यू है √2, ठीक है, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो PQ और बट्टे में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बात खत्म। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना इज द करेक्ट आंसर। PQ बटे √2, PQ बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया था, √2r दिया गया था और नीचे कितना दिया गया था, 2r दिया गया था। इसको पूरा का पूरा 1 बटे √2 बार में ये काट देगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 131 क्लियर हो गया, बता दो। आ जाओ 131 के बाद 138 पे, ठीक है, 138 पे आ जाओ। आसान सवाल है 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया पॉइंट ए और बी जो है सर्कल में है जिसका सेंटर ओ है, पॉइंट सी जो है मेजर आर्क ए बी पर है, एंगल OAC का मान 35 है, OBC का मान 45 है। तो हमसे बोला गया है, ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी एट द सेंटर। अब आ जाओ यहाँ पे, सवाल देखो क्या कहा है। सवाल में हमसे बड़ा सिंपल वे में कहा है कि पॉइंट ए और बी जो है वो सर्कल पे है, सेंटर ओ है। तो बनाते हैं सवाल को, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ए एंड बी आर ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, सी इज ऑन मेजर आर्क ए बी। इफ OAC, पॉइंट ए और बी जो है सर्कल है जिसका सेंटर O है। चलो बनाओ। मानो पॉइंट ए को आप यहां पर रखते हैं, पॉइंट बी को आप यहां पर रखते हैं और सेंटर कहाँ है, तो O पर है। तो कहा गया है A और B सर्कल के सेंटर पर, मतलब दे आर ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। C जो है वो मेजर आर्क पर है, मेजर आर्क का मतलब बड़े वाले आर्क पर है। मानो C नाम का पॉइंट कोई होगा जो यहां पर होगा। सवाल में हमसे OAC का मान 35 दे रखा है। OAC मतलब इसका मान जो है वो कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, तो 35 लिख दो यहां पर। उसके बाद हमसे कहा है OBC का मान 45 है, OBC का मान, ठीक है, OBC का मान कितना है, तो OBC का मान 45 है। O को यहां से हटाओ, O को यहां पर लिखो। OBC का मान कितना है, तो OBC का मान आपका 45 दे रखा है एग्जामिनर आपको। और उसके बाद आपसे कहा है कि मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क AB एट द सेंटर। ये जो माइनर आर्क है ना, जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, ये बता दो कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। यानी यहां पर हम एक तरीके से पूछे आपसे, तो हमसे ये पूछा गया है थीटा का मान कितना होगा। आपको ये 35 दे दिया गया है, 45 दे दिया गया है और आपको पूछा ये थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान बता दीजिए, ठीक है। आपको अभी एक बात बताए थे कि जब भी एक सर्कल के अंदर एरो बनता है, जब भी दोस्त एक सर्कल के अंदर एरो बनता है, जैसे आप ऐसे समझो पीछे, आप एरो कंसेप्ट इन सर्कल पढ़ो। एरो का कंसेप्ट, एरो कंसेप्ट हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया लाइंस एंड एंगल्स में। अब आप एरो कंसेप्ट को पढ़ो किसी भी सर्कल के अंदर। एरो कंसेप्ट इन सर्कल 2 तरीके से, 3 तरीके से मैं आपको अभी पीछे भी मैंने समझाया था, ठीक है। जैसे मानो क्या होता है कि आपने एक सर्कल बना दिया, ऐसा सर्कल बना दिया, ठीक है, और इस सर्कल में मैंने क्या किया, एरो कंसेप्ट लगा दिया। एरो कंसेप्ट क्या होता है आपको पता ही है, जिन्होंने वीडियो शुरू से अंत तक देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनको नहीं पता होगा, ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है, ऐसा तीर होता है। तो जब एरो कंसेप्ट आप सर्कल में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। जैसे मानिए अगर मैं ये बोलूं ये हमारा अल्फा है और मैं कहूं ये हमारा बीटा है, तो ये आपका सर्कल का क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। आप सर्कल के सेंटर से जरा इसको ज्वाइन करिए, सर्कल के सेंटर से क्या करिए, आप इसको ज्वाइन करिए। अगर आपका ये रेडियस है, जैसे मानो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अगर आपका OA जो है वो रेडियस है, तो OC भी तो रेडियस है, यानी ये अगर अल्फा हो जाएगा तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। और अगर आपका ये बीटा हो जाएगा तो OB रेडियस है, तो OC भी रेडियस है, यानी बीटा हो जाएगा। तो आप सीधा का सीधा एरो कंसेप्ट के माध्यम से ये कह सकते हैं, आप एरो कंसेप्ट के माध्यम से ये कह सकते हैं कि यदि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां पर हमेशा जो एंगल बनेगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, अल्फा प्लस बीटा। इस बात को ध्यान रखो।
ठीक है, ये अल्फा है बीटा है तो हमेशा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, हमेशा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और एरो कंसेप्ट क्या कहता है, अंदर के तीनों कोनों का जोड़ मिलेगा हमें बाहर, अंदर के तीनों कोनों का जोड़ मिलेगा बाहर, यानी अल्फा प्लस अल्फा दो बार, बीटा प्लस बीटा दो बार, यानी दो अल्फा प्लस बीटा, और ये सेटिस्फाई भी करेगा। एरो कंसेप्ट दोस्त यही तो कहता है, अगर आपको पता हो तो करो कि ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और अगर मानो ये 30 डिग्री है तो बाहर क्या मिलेगा, 10 20 और 30 यानी 60 हो जाएगा। और ऐसे भी अगर वैसे नहीं समझते तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा इसका क्या होता है, डबल होता है। सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, इसका डबल होता है। तो अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का यहाँ क्या मिलेगा, डबल। तो सेम बात है यहाँ पर, ये 35 है और ये 45 है, तो 40 30 70 10 80, तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 80 का। तो थीटा का जो मान आएगा वो 80 का दोगुना यानी 160 हो जाएगा। बस बाई खत्म। इन दोनों को जोड़ के दोगुना कर देना था। 45 30 80 का दोगुना 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 139 को देखो। सीजीएल 2020 टीयर 1 का पूछा गया प्रश्न है। क्या कहा है, कहा एक सर्कल में सेंटर O है, रेडियस 13 है, एक कॉर्ड को बनाया गया है, टेंजेंट एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P सच दैट एंगल APB का मान 60 है, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर इज 5, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP। साफ दिख रहा है कि ये ट्रिपलेट बनाएगा 5 12 13, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं 5 12 13 के अलावा क्या इसमें कुछ और कहानी लगेगी। अगर कुछ और लगेगी तो हम उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ और लगेगा तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो कहा गया एक सर्कल है, बनाइए आराम से तसल्ली से। इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 13 अ कॉर्ड ऑफ AB इज ड्रॉन। मान लीजिए सर्कल है और इसके अंदर एक कॉर्ड बनाया गया है, जीवा बनाया गया है, इसके अंदर एक जीवा बनाया गया है। एक सर्कल है, सेंटर O है, रेडियस आपका, एक कॉर्ड AB बनाया गया है, तो AB नाम का एक हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है दोस्तों, रेडियस हमारा 13 दिया गया है, तो हमने यहां पर कह दिया कि रेडियस हमारा 13 है। ठीक, उसके अलावा और भी कुछ कहा गया है। टेंजेंट एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P, यहां से टेंजेंट A पे और यहां से टेंजेंट B पे डाला गया है, और वो कहां काटते हैं एक दूसरे को, तो मानो यहां पर वो P पर काटते हैं। यहां से टेंजेंट बनाइए आप, ठीक है, और यहां से एक टेंजेंट बनाइए। बना दिया आपने टेंजेंट। ठीक है, सवाल में कहा है कि A से टेंजेंट और B से टेंजेंट जो है वो कहां पर मिल रहे हैं, वो P पर मिल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया तुम P हो, तुम पर मिल रहे हैं वो लोग। उसके बाद कहा है कि एंगल APB का मान जो है वो हमारा कितना है, तो एंगल APB का मान हमारा 60 है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर O, AB की जो सेंटर से लंबाई है वो कितनी है, तो 5 है। हमसे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ AP का मान पूछा गया है कि AP का जो ये मान होगा ये कितना होगा। बताओ, ये भी कोई सवाल है? धरती पे इससे आसान सवाल बना है क्या? आप बोलोगे सर क्या मजाक था, ये सवाल थोड़ी था, मजाक था ये तो। ये 13 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। हो जाएगा दोस्त मेरे 12। इसी रेखा को जरा आप लंबे तक यहाँ खींच कर लेकर आइए। आप इसको लंबाई तक खींचिए जरा, और आप इसको बोलिए कि चलो तुम आओ थोड़ा यहाँ पे चाय नाश्ता पानी करो हमारे साथ। आप बोलोगे भैया देखो तुम पूरा का पूरा कोण 60 हो, 60 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आधे आधे में बटेगा यानी 30 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर 30 और 30 तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना भाई, तो बस 30 और 30 हो जाएगा। अब आप हमको एक बात बताओ जरा इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये आपका कितना है, 12 है और 5 है। आप यहाँ पर 90 का कोण बनाओ, बनाओगे 90 का कोण। किस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना, जरा इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना। 30 के सामने अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 60 हो जाएगा। ठीक, दोबारा से सुन लो, दोबारा से क्या बोलोगे, दोबारा से जो है यहाँ पर ये 12 आ रहा है, तो बोलोगे सर ये 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री 90 डिग्री तो कितना डिग्री हो जाएगा, सर 60 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताओ 30 के सामने कितना है, तो 30 के सामने हमारा 12 है। जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, 30 होता है, 60 होता है और 90 होता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √2 और 90 के सामने 2। ठीक है, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, तो 30 के सामने 12 तो 90 के सामने 12 का दोगुना यानी 24। तो AP का मान कितना आएगा, AP का मान 24 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था।
ठीक है, इसका मतलब वो सभी के भी सर्कल पर ही होती हैं, उससे बाहर नहीं होती। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास 5 पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया और ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। पॉइंट का नाम क्या है? तो ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। 5 पॉइंट हमने बना दिए। कहा गया है AEC का मान जो है वो 50 है। देखो AEC का मान कितना है? 50 है। तो ए से लेकर ई तक ज्वाइन किए और ई से लेकर इसको ज्वाइन किए, कर लिए। सवाल में AEC का मान कितना दिया गया है? 50 और ABD का मान कितना दिया गया है? तो ABD का मान हमको 30 दिया गया है, तो 30 बना दिया। यहाँ पर देखते चलो, इसका मान कितना है? तो 50 है तो 50 लिख दो, इसका मान कितना है? 30 है तो 30 लिख दो। और सवाल में किसका मान पूछा गया है? तो CBD का मान पूछा गया है। तो आप बोलोगे सर CBD का मान पूछा गया है, यानी यहाँ पर हमें इसका मान पूछा गया है कि ये जो थीटा है, हमें इस थीटा का मान बताना है। ये थीटा का मान कितना होगा? यही पूछा गया है थीटा का मान कितना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग करके। कॉमन सेंस कैसे? बोलोगे सर यहाँ पर देखो, छोटी सी बात मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप बस यहाँ पर ये देखो, अगर आप इसको आर्क बनाते हो, अगर आप इसको एक आर्क मानते हो कि चलो भैया तुम एक आर्क हो, तो ये आर्क यहाँ पर अगर 50 बना रहा है, ठीक है, यही आर्क यहाँ पर ई पर 50 बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा? तो बोलोगे 50 बनाएगा। यानी 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा। आप बोलोगे सर 50 जो होगा वो बराबर होगा किसके? 30 प्लस थीटा के। किसके बराबर होगा दोस्तों? 30 प्लस थीटा के। तो थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। और ये 20 डिग्री हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये जो कोड है, ये कोड अगर 50 बना रहा है तो यहां भी 50 बनाएगा। चलो आ जाओ, अब हमारी तरफ से होता है पूरा का पूरा सर्कल खत्म। अब आप लोग बताओ, ठीक है, कि डाउट कितना है। जबरदस्ती का सारा डाउट मत बताना, मैं सारे डाउट नहीं बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है जबरदस्ती का आके डाउट पूछ रहा है तो ये गलत है। या तो आप ये कर सकते हो कि उस डाउट को आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजो। अगर किसी एक स्टूडेंट ने बना लिया है, देखो टेलीग्राम ग्रुप भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। होता क्या है, आप इस डाउट को भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में ही, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई, ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। ठीक है, आप टाइप करोगे आपको ये डाउट ग्रुप मिल जाएगा, और जब आपको ये डाउट ग्रुप मिलेगा तो आप यहां पर अपने डाउट को भेज सकते हो। साथ में सिर्फ डाउट को भेजना नहीं है, आपको दूसरों के डाउट को भी बताना है कि भैया मेरा डाउट ये था, ठीक है, और या किसी और ने कोई डाउट भेजा है तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं दोगे तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। इस बात का ध्यान रखो, कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं देगा जब तक आप किसी को सॉल्यूशन नहीं दोगे। ठीक है, तो आपको दूसरों के भी डाउट को सॉल्व करना है। ठीक, बाकी जितने नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, जो कॉमन डाउट आएंगे, जो सभी के डाउट आएंगे, वो मैं बताऊंगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 100 नंबर सवाल को बता दीजिए। 100 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 100 नंबर सवाल में क्या कहा है, फिर हम 18 नंबर सवाल को भी देखेंगे। 18 नंबर सवाल भी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा गया PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल P जो है वो 3 गुना है एंगल R के। ठीक है, मानो यहां पर मैंने कह दिया ये हमारा एक PQRS नाम का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। P हो गया, Q हो गया, R हो गया और S हो गया। ठीक है, बोला गया P जो है एंगल R का 3 गुना है, तो हमने कहा अगर एंगल R हमारा थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, और एंगल S जो है वो 5 गुना है एंगल Q के, तो अगर एंगल Q अगर अल्फा है तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 5 अल्फा। तो हमसे कहा गया है Q और R का सम कितना होगा बता दो। एंगल Q और एंगल R का सम कितना होगा बता दो, मतलब इससे, ठीक है, आप एक ऐसे समझो। तो आप बोलोगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, यानी 4 थीटा का मान कितना आएगा? आमने सामने कोनों का जोड़ 180, 3 थीटा और 1 थीटा, 4 थीटा का जोड़ 180, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान 45 आ जाएगा।
उसी तरीके से अगर ये अल्फा है और ये 5 अल्फा है तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180, यानी 6 अल्फा का मान कितना हो जाएगा तो 180, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सवाल में S का और Q का जोड़ पूछा है, ठीक है, यानी 45 और 30 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसका आंसर 75 आएगा, 75 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, जरा एक बार 18 को देखते हैं 18 में क्या है। 18 में आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर जो है वो O है, PQ और PQR जो है, PQ और PR दो इक्वल कॉर्ड है, हर किसी की लंबाई 12 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड QR पूछा गया है। कल भी ये मैंने को किसी ने भेजा था, ठीक है, कि सर ये वाला सेम फॉर्मूले पे नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया सर, नहीं बन रहा है। मैंने कहा यार सेम पर बनेगा, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने भेजा था, तो चलो कोई बात नहीं, देख लेता हूं मैं एक बार। ऐसे ही व्हाट्सअप देख रहा था तो मुझे किसी ने भेजा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 17 मैंने जो करवाया था ना, ये 17 का डिट्टो है कॉपी, लेकिन थोड़ा सा 17 से और ज्यादा मेहनत कर देना है 18 में। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 कल मैंने करवाया था, यही था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम था कि आपका एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस आपकी 10 दे रखी थी। उसके बाद बोला गया था कि दो कॉर्ड हैं, दोनों के दोनों कॉर्ड हमारे बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। सेम सवाल बोला गया था, दोनों के दोनों कॉर्ड बराबर हैं, और इस केस में हमसे OS का मान पूछा गया था, हमने OS का निकाल दिया। अभी वाले सवाल में हमसे क्या पूछा है, तो अभी वाले सवाल में जो है हमसे पूछा है QR का मान। QR का मान का मतलब इसका मान हमसे पूछा गया है। अरे यार इतना कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हारा OS का मान जैसे 17 नंबर सवाल में निकल गया था, तो ये 17 नंबर सवाल में OS का मान अगर निकल गया था और पूरी की पूरी रेडियस 10 है, तो 10 में से आप OS को घटा दोगे तो आपका ये वाला मान निकल जाएगा, और ये वाला मान निकल जाएगा तो आप बताओ हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटा दोगे तो QS का मान नहीं निकल जाएगा, बताओ, और QS का दोगुना कर दोगे तो QR का मान नहीं निकल जाएगा। सिंपल। अब मैं आपको यहां तक बताऊं और उससे एग्जामिनर एक कदम आगे पूछ ले, आप नहीं बता सकते। पीछे वाले क्वेश्चन में ये निकालना सिखाया था, अगर ये निकालना सिखाया था और पूरे की लंबाई 10 थी तो ये निकल जाता, और अगर आपकी ये वाली वैल्यू निकल जाती तो आप मुझे बताओ यहां पर QS का मान निकल जाता पाइथागोरस से, और QS का निकल जाता, उसका डबल कर देते, वो QR होता। मोहम्मद दाऊद कह रहे हैं एग्जाम्पल में हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19.2 है। फिर भी यार देख लो एक बार, दोबारा से बता देता हूं, एक नहीं दो नहीं तीन बच्चों का डाउट है। तो सर्कल में कहा गया रेडियस 10 है, तो देख लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, मन लगा के थोड़ा पढ़ा करो, डाउट ज्यादा आता है। जैसे मानो यहाँ पे सर्कल है, बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल में कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है, तो 10 हो गया भैया, ठीक है। दो हमारे कॉर्ड हैं PQ और PR नाम के, तो मानो यहां से हमने दो कॉर्ड बना दिए, ठीक है, दो कॉर्ड हमने बना दिए हैं। और कौन कौन से PQ और PR नाम के, हमने कहा एक कॉर्ड हमारा ये है, दूसरा कॉर्ड हमारा ये है। मानो इन कॉर्ड्स को आप छोटा छोटा भी रख सकते हो, ज्यादा परेशानी की बात है नहीं, अगर आप चाहो तो इनको छोटा भी रख सकते हो। जैसे मानो आपने इसको यहां भी रखा और आपने इसको यहां भी रखा, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो हमने कहा ये हमारा PQ है और ये हमारा PR है, दोनों कॉर्डों की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे सर दोनों कॉर्ड की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि भैया रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस हमारा 10 है, तो रेडियस हमारा 10 है, तो मानो यहाँ पर ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। इनको आपस में मिला दो QR को, ये आपका रेडियस हो जाएगा, और रेडियस की लंबाई कितनी है, 10 है। अगर मानो रेडियस की लंबाई 10 है, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं यहाँ पे कि ये पॉइंट S पर काट रहा है, O से लेकर X तक, O से लेकर S तक, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर OS को हम x मानते हैं, पूरी की पूरी रेडियस 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, तो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपकी रेडियस कितनी है, 10 है, आप ऐसे समझ सकते हो कि OQ की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप मुझे सिंपल सा बात बताओ, क्या आपका जो QS है वो आपके SR के बराबर होगा, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर, क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोस्त ये एक कॉर्ड है, और जब कोई कॉर्ड को सेंटर के साथ मिलाते हो तो 90 का कोण भी बनता है, और ये दोनों बराबर होते हैं।
तो बोलोगे जो हमारा QS का लंबाई होगा वही हमारे किसके बराबर होगा, SR के बराबर होगा। ठीक है, अब जो QS की लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 12 के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर घटाओगे तो वो तुम्हारा आएगा। ठीक है, यही तो पीछे वाले में किया था। देखो यहाँ पे हमने कहा था आपको कि जो SR की वैल्यू है या तो वैसे निकालो, ठीक है, या फिर दूसरा आप ये कह सकते हो कि जरा इसको ज्वाइन करो एक बार। किसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो एक बार, थोड़ा सा इसको ज्वाइन करो। आप ये चीज देखो, ये चीज किस में है, दोनों में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, तो हाँ भाई साहब। अब यहाँ पर आप SR का स्क्वायर निकालोगे तो SR का स्क्वायर क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर हाइपोटेनस में से यानी 12 के स्क्वायर में से यहाँ पर ये 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को घटा देते हैं, तो 12 के स्क्वायर में से 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को घटा देंगे। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी SR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अब आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल में तो जो SR स्क्वायर होगा, जो SR का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर ये पूरा का पूरा OR हमारा रेडियस है 10 और ये हमारा x है, तो 10 के स्क्वायर में से घटा देंगे तो आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। SR दोनों जगह पे बराबर है। अगर दोनों जगह पर बराबर है तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये बराबर होगा किसके, इसके 100 और माइनस किसके, एक्स स्क्वायर के। आप इसको फर्दर खोलो ब्रैकेट को, यहाँ 144 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 44। तो आप बोलोगे सर 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप देखो यहाँ 44 बचेगा, वो 44 उधर जाके घटाएगा तो 56 आ जाएगा। तो हमारी 20x की वैल्यू 56 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/5। मैंने 4 से यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया, तो 14/5 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी 14/5 आ गई है, यानी हमारा OS का मान 14/5 आ गया है। हमें किसका मान निकालना है, हमें SR का मान निकालना है। हमें SR का मान निकालना है। SR का मान चाहे तो इससे निकाल दो, चाहे तो इससे निकाल दो, दोनों से निकाल दो। तो हमने कहा ठीक है भैया, SR का मान देखो जरा, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में यहां तक निकालना था और क्वेश्चन नंबर 18 में SR का मान आपसे पूछा। SR में यहां पर वैल्यू रखो, तो यहां पर बोलोगे सर SR का स्क्वायर। ठीक है, SR की जो वैल्यू आएगी, SR का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के। यानी बोलोगे सर SR का जो स्क्वायर है वो कितने हैं, तो 10 का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया, 14/5 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 और बट्टे 5 हो गया हमारा 25। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो सीधा का सीधा बोलूंगा 100। ठीक है, 14/5 यही तो हो गया ना भाई, 4 2 एकम। ठीक है, सही है, 14/5 यानी 196/25 यहाँ पे। तो फर्दर देखो आप SR का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर चाहते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर आप चाहते तो। जैसे मानो ये 10 स्क्वायर था और अगर आप बोलते ये 14/5 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि SR की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो SR की वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहते सर ये a प्लस बी है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, तो a माइनस बी है, 10 माइनस 14/5 है। आप इसको ऐसे हल कर लो कि a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको ऐसे हल करोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे 10 × 50, 50 और 14 कितना हो जाएगा, 64/5। ठीक है, 10 × 50 और 50 में से 14 कितना हो जाएगा, तो 36/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो बोलोगे हाँ सर ये किसका मान है, SR का मान है। ये तरीके होते हैं भाई हल करने के सवाल को। तो SR का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर देखो SR का मान 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 36 का रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा और नीचे कितना है, 5 × 5 है तो आ जाएगा 5। 48/5 यानी 9.6 वैल्यू हो जाएगी। 48/5 की कितनी हो जाएगी, 9.6। अब आपका SR का मान 9.6 है तो आपका QR का मान कितना होगा, तो QR का जो मान होगा वो 2 गुना होगा किसके, SR के। तो 9.6 का 2 गुना। ठीक है, 10 में 0.4 की कमी है तो 20 में 0.8 की कमी होगी, यानी 19.2 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो क्या कहा था भाई, सिंपल ही तो मैंने कहा था यहाँ पे पीछे वाले सवाल में अगर देखोगे 17 नंबर में तो आपको ओएस निकालना सिखा दिया था, और इस वाले सवाल में यहाँ पर क्यूएस का मान, क्यूआर का मान पूछा है, तो क्यूआर का मान पूछा तो एसआर निकाल दो ना और एसआर का डबल कर दो। मतलब आप लोग अपनी उस बुद्धि का प्रदर्शन मेरे सामने दिखा रहे हो जो एकदम मंद बुद्धि कहलाती है। क्यों मंद बुद्धि कहलाती है? कल के दिन अगर ऐसा होगा कि मैं आपको इतना पढ़ा दूं और आपका एग्जामिनर आपको इतना पूछ दे तो आप तो बता ही नहीं सकते, फिर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, पूरा मंद बुद्धि का प्रदर्शन दिखा रहे हैं आप। बताइए, जहां डांट खाने वाला काम करेंगे वहां तो आप डांट खाएंगे ना। क्या था सवाल में? कैलकुलेशन है, जबरदस्ती नहीं आप करिए तो हम सीखेंगे। व्हाट्सएप पर भी आप मुझे भेज रहे हैं, थोड़ा सा तो प्रयोग करो यार। हमारे टीचर हमसे कहा करते थे कि जब तक तुमसे 3-4 पन्ने ना भर जाए, पूरी की पूरी कॉपी ना भर जाए, तब तक तुम हमसे पूछने मत आना। आप 3-4 पन्ना तो ट्राई करो, आप एक पन्ना भी ट्राई नहीं करते, सोचते हो सीधा रेडीमेड सर से पूछ लेंगे। ऐसे काम चलने वाला है क्या? बताओ। नहीं होगा ना, सीखना पड़ेगा। इतनी की वैल्यू आ गई, एसआर यहां डाल देते तो एसआर निकल जाता, और एसआर निकालने के बाद डबल कर देते क्यूआर आ जाता। ठीक है। मोहम्मद दाऊद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 118 नहीं दिखा है बफरिंग के चक्कर में। ठीक है, देख लो भाई 118 दोबारा से देख लो क्या है 118 में। देखो 118 नंबर सवाल बड़ा सिंपल था दाऊद जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। सर आप ऑफलाइन कोचिंग कराते हो क्या? गुरुकुल में चलती हैं भाई मेरी क्लासेस, ऑफलाइन मुखर्जी नगर में नहीं चलती हैं। मुखर्जी नगर में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुखर्जी नगर में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी जो है लॉकडाउन के चलते हम मुखर्जी नगर में ना पढ़ा के ऑफलाइन गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद दाऊद देखिए सवाल में कहा गया है कि ये आपका एक फिगर है, एबीसी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है तो 95 दिया गया है, और एफईडी का मान हमारा 115 दिया गया है। ये दो मान हमें दिए गए हैं, और हमसे किसका मान पूछा था? एपीसी का मान पूछा था। एपीसी का मान हमसे ये वाला मान पूछा था। कुछ नहीं करना है दाऊद जी, देखिए यहां पर आप इसको जोड़िए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप इसको अपने आप में समझिए ये आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? एक सर्कल है, उस पर ए भी है, बी भी है, सी भी है और एफ भी है, चारों के चारों पॉइंट स्थित हैं। चारों के चारों पॉइंट स्थित है, तो ये अगर हमारा 95 है तो ये वाला कितना मान हो जाएगा? 85। क्यों? क्योंकि आमने सामने कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब जरा हम जिस सर्कल को रेड कलर से बनाएंगे आप उसको देखिएगा। आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट देखो जरा, ये वाला जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर हैं। अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम जरा ट्रायंगल फोकस करते हैं हरे कलर का, जिस कलर को मैं हरे रंग से बना रहा हूं। आप देखो ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल में आप देखोगे तो बोलोगे ये अंदर का है, ये अंदर का है, तो जो बाहर वाला कोण होगा इन दोनों के इंटीरियर एंगल का बराबर होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है यहां पर तो ये 85 और 65, यानी यहां पर जो एंगल P बनेगा, एंगल P के पास जो बनेगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल APC का जो मान होगा वो 85 जमा 65 होगा, और 85 और 65 कितने होते हैं? 150 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बस इस तरीके से हम जो है सर्कल को पूरा करते हैं। बाकी ट्राई करो सवालों को, हिम्मत मत हारो। ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने आपको ना बताया हो, हर एक पॉइंट को हमने आपको बताया है। साथ में आपकी जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री है अपडेटेड है पूरी। आज मेरे तरफ से ज्योमेट्री खत्म होती है। ज्योमेट्री का शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जो हम लोगों ने छोड़ा होगा। हर तरह के हर पॉइंट को हमने कवर अप किया है। ठीक है, आज आपके ज्योमेट्री का समाप्त होता है, खात्मा होता है। कितनी क्लासेस हो गई हैं मुझे नहीं पता है, मैं बस पढ़ाते गया जो मुझे पढ़ाना था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि यार उसमें बहुत ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैंने ज्योमेट्री में बता रखी है। तो मेंसुरेशन की शीट्स आप लोगों को अपलोड होती मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे मेंसुरेशन की क्लासेस चलेंगी उसकी जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, क्लासेस ज्यादा लेट ना हो, ज्यादा सिलेबस लंबा ना हो, इस वजह से मैंने 2 टाइम क्लासेस चला रहा हूं आप लोगों की। एक टाइम पर अरिथमेटिक चल रही है, एक टाइम पर एडवांस चल रही है। ठीक है, चलो सर सर्कल को तो आपने हलवा बना दिया, धन्यवाद भाई। दिल्ली में सर लॉकडाउन लगने वाला है क्या? लग गया मेरे भैया, अभी लगने वाला है और पूर्ण तरीके से लागू होगा। स्कूल कॉलेजेस सब कुछ जो है वो बंद हो चुके हैं।
पूरा मैथ्स में धुरंधर बना दिया, धन्यवाद भाई। 50 क्लासेस अर्शिता कहती हैं 50 क्लासेस। बताओ, होता है यार, थोड़ा सा देखो यार, इतना अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे ये बताओ पहले। 50 क्लासेस का मतलब 2 महीने से लगातार आप लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। मेरा मानना है यार आप लोग खुशनसीब हो कि आप लोग इतना पढ़ रहे हो, मुझे तो किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं सच बताऊं तो। अगर आपकी जगह पे मैं रहता, मतलब धन्य हो कि हमें इतना पढ़ने को मिला और हमें जो है एक तरीके से, ठीक है, पूरा का पूरा इतने पीडीएफ्स मिले, सब कुछ मिला। क्योंकि जब अगर यही हम किसी और संस्था के साथ जुड़े होते ना, हमारे ऊपर प्रेशर होता, सिलेबस जल्दी खत्म करिए, हमें नहीं पता, 15 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए ज्योमेट्री। बट नहीं यार, ये मेरा अपना कोर्स है, मेरा अपना बैच है, मेरा अपना ड्रीम बैच है, मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो। ज्योमेट्री का होता है समाप्त, खात्मा। ठीक है, लाइक और शेयर का तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे जो आपसे कह दे, लेकिन हाँ शेयर का कह सकते हैं कि आप बच्चों को अभी राइट नाउ वीओडी बैचेस के बारे में बता सकते हो। वो वीओडी बैचेस लेकर पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैथ्स का वीओडी बैच है, आप जिस भी बैच के स्टूडेंट हो, मैथ्स के वीओडी बैच के बारे में उनको बताओ कि यार मैथ्स का वीओडी बैच तुम लोग ले लो। अगर वो फ्रेशर नहीं है तो, अगर फ्रेशर हैं तो लाइव बैच अटेंड करें, अगर फ्रेशर नहीं है, ठीक है, तो वीओडी बैच अटेंड करके अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।